स्टूडेंट्स, आप लोगों की यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई है 24 मार्च। और इसी को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश के सभी जो एक चैप्टर के या 5 या 6 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए केवल एक लॉन्ग आंसर तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के बाद कोई और लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। यह लॉन्ग क्वेश्चन प्रोज के चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है। इसमें केवल आपको यही आंसर याद करना है सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आइए देखते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की हिंदी। द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नरेशन ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। इस पार्ट का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका अर्थ है खोया हुआ बचपन। यह एक बहुत ही आनंददायक वर्णन है बच्चों का। इसमें बच्चों का एक बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड, जिन्होंने अपने बचपन को खो दिया है, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंड एक्सप्लॉयटेशन, और शोषण के कारण। इन दिस लेसन, इस पार्ट में द राइटर हैज़ टोल्ड द रीडर्स अबाउट अ प्लेस सीमापुरी। लेखिका ने पाठकों को एक स्थान जो कि सीमापुरी नाम से विख्यात है उसके बारे में बताया है। विच इज़ सिचुएटेड ऑन द आउटर स्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। सम पीपल फ्रॉम बांग्लादेश केम हेयर इन 1971। यहाँ पर बांग्लादेश से कुछ लोग सन 1971 में आ गए थे। साहिब फैमिली इज़ वन ऑफ देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। एट दैट टाइम, उस समय, सीमापुरी वाज अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी एक जंगल था। दीज पीपल स्क्वेटेड हेयर, ये लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, यहाँ व्यवस्थित हो गए। दे मेड स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, इन लोगों ने मिट्टी और टीन की बनी हुई छतों के और तिरपाल का प्रयोग करके घर बना लिए। दिस एरिया इज़ डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यह क्षेत्र जिसमें ये रह रहे थे वो सीवेज, ड्रेनेज और बहते हुए पानी की समस्या से वंचित है। इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में 10,000 रैग पिकर्स आर लिविंग, 10,000 कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग रह रहे हैं। दे हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 1971, वे यहाँ सन 1971 से रह रहे हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, जिनकी कोई पहचान नहीं है, एंड परमिट, और उनको कोई अनुमति भी नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास उनके राशन कार्ड्स हैं। दैट गॉट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे कि उनके जो नाम हैं वो वोट डालने वाली लिस्ट में अंकित कर दिए गए हैं। दे आर ऑथराइज्ड टू बाय ग्रेन एट देयर राशन कार्ड्स, वे अपने राशन कार्ड पर अनाज लेने के लिए अधिकृत हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, उनके लिए एक पहचान की अपेक्षा भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ मुकेश, हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ फिरोजाबाद। दूसरी ओर, चैप्टर का जो दूसरा भाग है वो मुकेश के जीवन के बारे में बताता है, जो कि एक फिरोजाबाद का रहने वाला है। ही इज़ द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर, वह एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र है। मुकेश हैज़ अ ड्रीम टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश का स्वप्न है कि वह एक मोटर मैकेनिक बन जाए। दस द राइटर एनिस जंग हैज़ प्रेजेंटेड द पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन। इस प्रकार लेखक एनिस जंग ने गरीबी और जो वहाँ की परंपराएं थीं उनके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन, जो इन गरीब बच्चों के शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये आंसर पसंद आएगा। इसको याद कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बढ़िया करके। धन्यवाद।